नूरान की सल्तनत में वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर सितारे मौजूद थे, मगर उनकी रोशनी में अजीब सी कपकपाहट थी, जैसे कायनात खुद किसी आने वाले वाकये को महसूस कर रही हो। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर शमएं जल रही थीं, लेकिन उनकी लो भी बार बार लर्ज जाती, जैसे कोई अनदेखी ताकत इन्हें छूने की कोशिश कर रही हो। महल के अंदर मलका दर्द में थी और हर सांस के साथ वक्त जैसे थम रहा था। जब बच्ची पैदा हुई तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो रोई नहीं। उसने आंखें खोलें और छत की तरफ देखती रही, जैसे वो सब कुछ जानती हो जो इस दुनिया में होने वाला है। दाइयों के हाथ कांप गए। एक ने दब्बे लफ्जों में कहा कि इस बच्ची की आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ सच है। इसी लम्हे महल के सबसे तारीक कोने में मौजूद एक साया मुस्कुराया। डायरेक्ट फेरी जाग चुकी थी। सदियों पुरानी किताबों में लिखा था कि एक दिन ऐसी बच्ची पैदा होगी जिसकी मासूमियत हर जहरीले जादू को बेअसर कर देगी। ना तलवार, ना मंत्र, ना खून, सिर्फ पाक दिल। यही वो पेशगोई थी जिसने डायरेक्ट फेरी के वजूद को खतरे में डाल दिया था। वो जानती थी कि अगर ये बच्ची जिंदा रही तो उसकी सारी तारीकी मिट जाएगी। बादशाह इस वक्त जंग में था। मलका कमजोर थी, तन्हा थी और सच को परखने की ताकत नहीं रखती थी। डायरेक्ट फेरी ने मौका देखा और धीरे धीरे उसके कान में वसवसे डालने लगी। उसने कहा कि यह बच्ची गैर मामूली है, कि ऐसी ताकतें अक्सर तबाही लाती हैं, कि सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। मलका ने खौफ में आकर बातों पर यकीन कर लिया, हालांकि इसका दिल बार बार इनकार करता रहा। जब बादशाह वापस आया तो हकीकत धंध में छिपी हुई थी। इसे बताया गया कि जंग के दौरान जो मुश्किलात आए वो इसी बच्ची की नहस्त हैं। बादशाह ने अपनी बेटी को पहली बार गौर से देखा। वो एक नन्ही सी जान थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। बादशाह का दिल एक लम्हे को नर्म हुआ, मगर डार्क फेरी ने इसी लम्हे उसके ख्वाबों पर हमला कर दिया। इस रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि महल जल रहा है, राया चीख रही है और तख्त खून में डूबा हुआ है। इस ख्वाब में यमुना, क्योंकि यही इस बच्ची का नाम रखा गया था, ताज पहनकर खड़ी थी, मगर उसकी आंखें सर्द थीं। बादशाह पसीने में डूबा जागा। वो नहीं जानता था कि यह ख्वाब नहीं, एक जहर था। वक्त गुजरता गया। यमुना बड़ी होने लगी। वो खामोश रहती, मगर जहां जाती वहां सुकून फैल जाता। बीमार खादिम उसके पास बैठकर बेहतर महसूस करते। परिंदे उसके हाथ पर आ बैठते। अगर वो किसी रोए हुए बच्चे को देख लेती तो वो खुद ब खुद खामोश हो जाता। ये सब देखकर डायरेक्ट फेरी का खौफ बढ़ता गया। उसे यकीन हो गया कि पेशगोई सच है। आखिरकार उसने आखिरी चाल चली। उसने एक डायरेक्ट डेल की तजवीज दी, ताकत के बदले कुर्बानी। बादशाह को दिखाया गया कि अगर वो यमुना को कुर्बान कर दे तो सल्तनत हमेशा महफूज रहेगी। बादशाह का दिल टूट रहा था, मगर खौफ ने मोहब्बत को कैद कर लिया। वो दिन आया जब यमुना को सच बताए बगैर जंगल की तरफ ले जाया गया। वो अपने बाप का हाथ थामे हुए थे। उसके दिल में कोई शक नहीं था, सिर्फ भरोसा था। जब तलवार चली तो उसकी चीख जंगल में नहीं गूंजी, उसके दिल में गूंजी। इसका हाथ कट गया, खून जमीन पर बहा और उसकी आंखों से एक आंसू निकला। शिकायत का नहीं, हैरत का। आबा। ये एक लफ्ज बादशाह की रूह को चीर गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। यमुना को मुर्दा समझकर जंगल में फेंक दिया गया। रात गहरी थी, सर्द थी और खामोश थी। होश में आते ही दर्द उसके जिस्म में फैल गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। वो रेंगती रही, सांस लेती रही, हर लम्हा जिंदगी से जड़ी रही। जंगल के दरंदे करीब आए, मगर जैसे किसी नादीदा दीवार ने उन्हें रोक लिया हो। आखिरकार वो बेहोश हो गई। इसी लम्हे आसमान पर बगैर बारिश के कौसे कज़ह नमूदार हुई। यह कुदरत का ऐलान था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक सफेद रोशनी जमीन पर उतरी और गिडेड फेरी ने यमुना को अपनी आगोश में लिया। यह छिपी हुई शहजादी का अख्तिताम नहीं था, यह तो सिर्फ आगाज था। जब यमुना की आंख खुली तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। दर्द अभी भी उसके जिस्म में मौजूद था, मगर अब वो वहशी दर्द नहीं रहा था, बल्कि एक धीमा सा एहसास बन चुका था, जैसे किसी ने उस पर रहम कर दिया हो। उसने पलकें झपकाएं तो उसकी नजर एक नर्म सफेद रोशनी पर पड़ी जो कमरे में फैली हुई थी। छत लकड़ी की थी। दीवारों पर हाथ से बने हुए नक्श थे और फजा में अजीब सी पाकीज़गी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने हरकत करने की कोशिश की तो एक ठंडी मगर मेहरबान आवाज सुनाई दी। हिलना मत, तुम महफूज हो। यमुना ने आवाज की समत देखा। एक सफेद लिबास में लिपटी लड़की खड़ी थी। इसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखों में ऐसा सुकून था जैसे समंदर की गहराई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट दिखावे की नहीं थी, बल्कि ऐसे थी जैसे किसी ने बहुत सब्र के बाद किसी को पाया हो। मैं कहाँ हूं? यमुना ने बमुश्किल पूछा। जहां तुम्हें होना चाहिए था, जिंदा रहने के लिए।
लड़की ने जवाब दिया, ये घर उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने रद्द कर दिया हो, मगर खुदा ने नहीं। यमुना की आंखों से आंसू बहने लगे, न दर्द से न खौफ से, बल्कि इस एहसास से कि शायद वो अकेली नहीं थी। उसने अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। सफेद लड़की ने नरमी से उसका बाजू थामा। जो कट गया है वो लौट भी सकता है, अगर दिल टूटा ना हो, उसने आहिस्ता से कहा। दिन गुजरते गए। यमुना इस छोटे से घर में रहने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था मगर हर खतरे से महफूज। वो लड़की जो खुद को सिर्फ सफीद मुहाफिज कहती थी, यमुना की देखभाल करती। वो उसे खाना देती, जख्म साफ करती और रातों को उसके पास बैठकर खामोशी से दुआ करती। यमुना ने पहली बार जाना कि खामोश दुआएं सबसे ताकतूर होती हैं। वक्त के साथ यमुना के जख्म भरने लगे, दर्द कम हुआ और उम्मीद ने आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू की। एक सुबह जब वो जागी तो उसने हैरत से देखा कि उसके बाजू पर हल्की सी हरकत हो रही है। जहां हाथ कटा था वहां नई जल्द बन रही थी। वो कांपने लगी, खौफ से नहीं, हैरत से। सफीद मुहाफिज मुस्कुराई। ये जादू नहीं, ये रहमत है। तुम्हारी मासूमियत अभी जिंदा है, इसीलिए खुदा तुम्हें जोड़ रहा है। साल गुजरते गए। यमुना अब कमजोर लड़की नहीं रही थी। इसके चेहरे पर सब्र की लकीर थी और आंखों में गहरी समझ। उसने उस जंगल में जिंदगी को नए सिरे से देखा। दरख्त उससे बातें करते, हुआ उसके बालों में सरगोशी करती और परिंदे उसके आसपास रहते। वो जान गई थी कि ताकत चीखने में नहीं, बर्दाश्त में होती है। इधर महल में सब कुछ बदल रहा था। बादशाह ने जंगें जीत लें, मगर सुकून हार गया। रातों को वो जागता, पसीने में भीगा हुआ, और एक ही मंजर उसके सामने आता। यमुना की आंखें, जिनमें सवाल था, नफरत नहीं। उसने कई बार खुद को समझाया कि उसने सल्तनत के लिए कुर्बानी दी, मगर दिल हर बार इनकार कर देता। डार्क फेरी को यह सब महसूस हो रहा था। वो जान गई थी कि यमुना जिंदा है, कहीं ना कहीं। उसकी ताकत वापस आ रही थी। हसद ने उसके वजूद को मजीद सियाह कर दिया। उसने फैसला किया कि अगर यमुना मरी नहीं तो उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाए। इसी दौरान यमुना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक रात उसे अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक बाग में खड़ी है, शाही बाग, और सामने एक शख्स है जिसकी आंखों में वही उदासी है जो उसके दिल में थी। वो शख्स उसे पहचान नहीं रहा, मगर उसकी रूह पहचान रही थी। वो नींद से जागी तो दिल तेज धड़क रहा था। सफीद मुहाफिज ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। वक्त करीब आ रहा है, उसने कहा। वो दुनिया जिसने तुम्हें ठुकराया था दोबारा तुम्हें बुलाएगी, मगर इस बार तुम कमजोर नहीं होगी। कुछ दिन बाद तकदीर ने वाकई रास्ता खोल दिया। जंगल के करीब शाही बाग की देखभाल के लिए लोगों की जरूरत थी। यमुना ने पहली बार उस घर से बाहर कदम रखा। वो सादा लिबास में थी, मगर उसकी मौजूदगी आम नहीं थी। जैसे ही उसने बाग में कदम रखा, मुरझाए पौधे सीधे हो गए और फजा में जिंदगी लौट आई। ये वो लम्हा था जब कहानी ने दोबारा महल की तरफ रख किया। और ये वो वक्त था जब बादशाह और बेटी का फासला कम होना शुरू हुआ, बगैर पहचान के, बगैर सच के, मगर तकदीर के हुक्म से।